सो हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ प्रवीण जी एस एकेडमी में। और आज बेसिकली मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज। अब ये सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो समझना है। अब ये सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस सीरीज के अंदर एसएससी जीडी, ठीक है, 2026 के जितने भी पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, टॉप 100 पीवाईक्यूज मैंने इसके अंदर कवर किए हैं, ठीक है, टॉप 100, ठीक है। और ये सारे के सारे जो पीवाईक्यू है स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। तो इसके अंदर टोटल हम 100 पीवाईक्यू एक्चुअली सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को मैंने तीन पार्ट्स में बांट के रखा है, ठीक है। तो एसएससी जीडी पीवाईक्यू का ये पहला वीडियो है। इसके बाद और दो वीडियो आएंगे। तो ये जितने भी जीके जो मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनमें से काफी क्वेश्चंस आने वाले हैं। और पीवाईक्यू सॉल्व करके सबसे पहले तो आपको ये पता चलेगा कि आपका लेवल कितना है, आपको और कितना प्रिपरेशन करना है। बिकॉज आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व नहीं किया है तो आपको उस एग्जाम का लेवल पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंचा है। तो तीन वीडियो आएंगे एसएससी जीडी 2026 के पीवाईक्यू के। ये उसका फर्स्ट वीडियो है। उसके बाद अदर दो वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेयर वॉज द थर्ड ब्रिक्स समिट हेल्ड इन इंडिया। तो वो जो थर्ड ब्रिक्स था वो इंडिया में कहाँ हेल्ड हुआ था, ठीक है। तो वेयर वॉज द थर्ड ब्रिक्स एक्चुअली समिट हेल्ड इन, तो ये थोड़ा सा मेरा गलत हो गया, इंडिया नहीं आएगा, कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ठीक है। तो जो थर्ड ब्रिक्स था वो बेसिकली हेल्ड हुआ था चाइना के अंदर। कहाँ के अंदर? चाइना के अंदर। और कब हुआ था ये? तो चाइना के अंदर जो थर्ड ब्रिक्स था वो हेल्ड हुआ था 2011 में, ठीक। अब थोड़ा अपने को ये समझना है, आंसर तो इसका बी है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेयर वाज द थर्ड ब्रिक्स हेल्ड, ओके, इन चाइना। तो इसका आंसर बेसिकली आ जाएगा बी, सनाया चाइना, ठीक है। कब हेल्ड हुआ था? 2011 में। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स का बेसिक फुल फॉर्म क्या है, आपको पता है? तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म है, कौन कौन सी कंट्री है? ब्राजील, ठीक है, रशिया, चाइना, एंड फिर आता है साउथ अफ्रीका। अब सबसे पहले समझने वाली बात है कि जो ब्रिक्स बना था वो बेसिकली बना था 2009 में। तो जब ये 2009 में बना था उस वक्त बेसिकली इसके तीन ही मेंबर थे, ब्राजील, रशिया और चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन किया और ये बन गया ब्रिक्स, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज समझना है, करंट में इसमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई वो भी थोड़ा समझना है अपने को, ठीक है। तो करंट डेवलपमेंट यही हुआ है कि ब्रिक्स के अंदर और भी कुछ नए मेंबर जोड़े गए हैं। और वो कितने मेंबर हैं? तो करंटली 6 मेंबरों ने यहाँ पे ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, जो करंट यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं। और वो कौन कौन है? तो एक तो इजिप्ट, ठीक है। दूसरा कौन है? तो दूसरा यहाँ पे है इथोपिया। थर्ड है इंडोनेशिया। देन ईरान। उसके बाद सऊदी अरेबिया। एंड लास्ट वन है वो है यूएई। तो आप देख रहे हैं इसका एक्सपांशन कितना जोरदार हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ये समझना है कि क्या क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पे इसका आंसर क्या आता है, बी, चाइना है। सबसे पहले 2011 का जो समिट हुआ था ब्रिक्स का वो चाइना में हुआ था। अगर आपको फोर्थ पूछा जाए कि फोर्थ कहाँ पे हुआ था, तो फोर्थ बेसिकली हुआ था 2012 में, ठीक है। और वो कहाँ पे हुआ था? तो फोर्थ ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था बेसिकली यहाँ पे इंडिया में। इंडिया में कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो थर्ड हुआ चाइना में, फोर्थ हुआ एक्चुअली 2012 में, कहाँ पे? इंडिया में, न्यू दिल्ली में। तो ब्रिक्स का सारा एक्सपांशन एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2009 में, ठीक है। 2010 में इसको साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। उसके बाद अभी तक इसको 6 और मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। ये सबसे पहले आपको समझना है। अब चलते हैं आगे। अब आगे देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉलिड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शेप्ड लाइक अ पिक्चर मेड ऑफ बेक्ड क्ले एंड फाउंड इन कश्मीर। तो बेसिकली यहाँ पूछा जा रहा है कि वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो, बेसिकली एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो पिक्चर की तरह है, जिसको बेक्ड क्ले से बनाया गया है और वो कश्मीर में पाया जाता है। तो वो आएगा बेसिकली यहाँ पे जो कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट पाया जाता है उसका नाम है नूट, ठीक है। क्या नाम है?
नूट। अब अगर कश्मीर के अंदर कुछ और इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो एक तो आता है जिसको हम बोलते हैं तुम्बक करनी, ये भी आपको कश्मीर के अंदर ही मिलेगा, ये डिफरेंट एक अदर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और हमको ऑप्शन दिए गए हैं, कसाले। तो देखिए जो कसाले है बेसिकली आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेगा गोवा के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है पीपा। अब पीपा बेसिकली एक चाइनीज इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक चाइनीज इंस्ट्रूमेंट है पीपा। और एक दूसरा है एसराज। तो एसराज जो है बेसिकली एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट है जो वर्क करता है, जो बेसिकली सितार की तरह दिखता है, ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रिंग्स लगे होते हैं। तो सेकंड का राइट आंसर क्या है, नूट, ठीक है। कहां पाया जाता है, कश्मीर के अंदर पाया जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द फीडे स्टैंड फॉर। तो फीडे क्या है, सबसे पहली बात याद रखिएगा, फीडे जो बेसिकली है एक चेस रिलेटेड हेडक्वार्टर है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है चेस के रिलेटेड। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म बेसिकली है फेडरेशन इंटरनेशनल डैश चेस, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर अगर आपको पूछे तो वो है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ पे, तो स्विट्जरलैंड में एक जगह है जिसका नाम है लौसाने, ठीक। अच्छा, अब ये कहां पे स्टेब्लिश हुआ था, तो याद रखिएगा कि जो फिडे है वो स्टेब्लिश हुआ था 1924 में। 1924 में स्टेब्लिश हुआ था, कहां पे, पेरिस, फ्रांस, ठीक है। अब फिडे के बारे में कुछ और अगर फैक्ट हमको पता करना पड़े तो फिडे के अंदर कुछ टाइटल्स होते हैं, याद रखिएगा। तो टाइटल में सबसे ऊपर होता है ग्रैंड मास्टर, सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल। उसके बाद होता है फिडे मास्टर, ठीक है। और उसके बाद होता है कैंडिडेट मास्टर। अगर मान लीजिए आपको ये आ जाए कि करंट प्रेसिडेंट कौन है, करंट प्रेसिडेंट कौन है फिडे का, तो याद रखिएगा वो है एरकेडे डेवोनकीच। तो वो है एरकेडे डोब्रिक्विच, कुछ करके प्रोनाउंसिएशन है। तो ये है बेसिकली सारा का सारा फिडे के बारे में। तो याद रखिएगा फिडे क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी चेस, कहां पे स्टेब्लिश हुआ था, 1924 में ये स्टेब्लिश हुआ था, कहां पे, पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। इसके अंदर तीन टाइटल होते हैं, ग्रैंड मास्टर, फिडे मास्टर और कैंडिडेट मास्टर। इसका हेडक्वार्टर कहां है, स्विट्जरलैंड लौसाना में, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हुरकिया बाउल अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फोक सॉन्ग बिलोंग टू विच इंडियन स्टेट। तो हुरकिया बाउल करके एक यहाँ पे क्या है, फोक सॉन्ग है, वो कौन से इंडियन स्टेट से बिलोंग करता है, तो वो बेसिकली बिलोंग करता है उत्तराखंड से। कहां से, उत्तराखंड। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है, देहरादून, ठीक है, उत्तराखंड से बिलोंग करता है। और ये एक तरीके से क्या है, तो देखो यूके के अंदर क्या है कि, और ये कहां पे है, तो बेसिकली जो फोक सॉन्ग है ना, ये बेसिकली बिलोंग करता है उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन से। याद रखिएगा उत्तराखंड में दो यहाँ पे रीजन है, कुमाऊं रीजन है और गढ़वाल रीजन है, ठीक, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, तो एक तरीके से ये क्या है, फोक जो है बेसिकली सॉन्ग है। दूसरा है कि, तो बेसिकली क्या होता है इसका मतलब, देखो हुरका का मतलब क्या होता है, तो अगर आप हुरका देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है, हुरका, हुरकिया बाउल, तो हुरका का मतलब होता है डमरू। और डमरू किससे रिलेटेड है, तो भगवान शिव से रिलेटेड है। और बाउल का मतलब होता है सॉन्ग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और स्टेट दिए गए हैं, जैसे सबसे पहले दिया गया है बिहार। तो बिहार का ट्रेडिशनल या वी कैन से फोक सॉन्ग क्या है, तो बिहार में बहुत सारे ट्रेडिशनल सॉन्ग है, जैसे सोहर हो गया। और सोहर कब गाया जाता है, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है। फिर जोगीरा हो गया,
तो आपने एक नाम सुना होगा जोगीरा सारा रारा, तो ये कब होता है? होली के समय, ठीक है। उसके बाद छठ गीत हो गए, बहुत सारा हो गया। एक हो गया विदेशिया, तो विदेशिया बेसिकली होता है जब कोई भी पति मतलब माइग्रेट करता है अपने जगह से दूसरी जगह पे पैसे कमाने के लिए, तो उसको हम विदेशिया बोलते हैं। और बिरहा भी होली में ही गाया जाता है। तो ये सोहर हो गया, जोगीरा हो गया, विदेशिया हो गया, ये सब अलग अलग ओकेजन्स के सॉन्ग है, ठीक है, बिहार के अंदर। वैसे ही आप जाएंगे अगर मिजोरम में, तो मिजोरम का भी कुछ यहाँ पे ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स हैं। तो मिजोरम का कौन सा है? तो मिजोरम का यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं चाहिला, ठीक है। मिजोरम का क्या है? चाहिला, ठीक। और यहाँ पे वेस्ट बंगाल का क्या है? तो वेस्ट बंगाल का बेसिकली बाउल गान है। क्या है? बाउल गान, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। हुरकिया बाउल जो है बेसिकली जो ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है वो रिलेटेड है उत्तराखंड से, और बाकी मैंने आपको सारे ऑप्शन दे भी दिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि द रथ यात्रा एट महेश इज द सेकंड ओल्डेस्ट चैरियट फेस्टिवल इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड इन विच फेस्टिवल? तो देखो रथ यात्रा अपने को पता, एक तो सबसे फेमस रथ यात्रा कौन सा है? तो सबसे फेमस जो रथ यात्रा है हमारी कंट्री के अंदर वो कहाँ पे होता है? तो वो उड़ीसा में होता है, ठीक है। जो भगवान जो जगन्नाथपुरी है, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है, ये है। दूसरा, अब यहां पूछा जा रहा है कि सेकंड लार्जेस्ट रथ यात्रा है महेश करके, वो कहां पे सेलिब्रेट होता है? तो वो बेसिकली सेलिब्रेट होता है आपके वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में भी कहां पे होता है? तो वेस्ट बंगाल में होता है हुगली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। होता है बेसिकली हुगली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि अगर ये वेस्ट बंगाल में जो अपना रथ फेस्टिवल है ये क्या है, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था यहाँ पे 1396 में, ठीक है। ओके। अब यहाँ पे है कि ये जो आपको जो रथ यात्रा है ना, ये इसका आपको क्या बोलते हैं, मेंशन कहाँ पे मिलता है, फाइंडिंग्स कहाँ पे मिलता है? तो इसका फाइंडिंग हमको मिलता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब है जिसको हम बोलते हैं बेसिकली यहाँ पे राधा रानी करके। तो उन्होंने अपनी किताब लिखी थी राधा रानी, उस, ठीक है, उसके अंदर आपको इसका फाइंडिंग्स मिलता है। और कब लिखी थी? तो 1886 में लिखी थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 1396 से कंटिन्यूअसली ये सेलिब्रेट होता है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल हुगली डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पे दशावतारा इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले आएगा कहाँ पे? गोवा। अब देखो कितने कितने मल्टीप्यू में मल्टी जो कुछ अगर एमसीक्यू आएंगे उसके अंदर गोवा और महाराष्ट्र दोनों दिया जा सकता है, तो दोनों ही करेक्ट है। ये जो आपका दशावतारा जो बेसिकली फोक डांस है ये गोवा और महाराष्ट्र दोनों स्टेट्स में होता है, ठीक है। जैसे आप गोवा में जाओ, महाराष्ट्र में आपको कौन से रीजन में होता है? तो कोंकण रीजन। महाराष्ट्र में जो कोंकण रीजन है वहां भी होता है। देखिए ऐसा क्यों है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि 1987 तक गोवा और महाराष्ट्र सेम थे, मतलब गोवा किसका पार्ट था? महाराष्ट्र का पार्ट था। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि गोवा सेपरेट होता है महाराष्ट्र से 1987 में। तो अभी भी आप गोवा में जाएंगे तो आपको मराठी कल्चर, कोंकणी कल्चर, वारली सब आपको मिल जाएगा। तो कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? तो ये बेसिकली सेलिब्रेट होता है कहाँ पे? गोवा के अंदर। अब छत्तीसगढ़ में क्या होता है? तो छत्तीसगढ़ में जो सॉन्ग होता है उसको हम बोलते हैं कर्मा डांस, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सा होता है? कर्मा डांस। हरियाणा में कौन सा होता है? तो हरियाणा में होता है पग डांस, ठीक है। और हिमाचल में, तो हिमाचल में होता है एक नट्टी करके। तो ये हर स्टेट के कोई ना कोई फोक डांस है, ठीक है। एक और चीज आपको समझना है कि फोक डांस क्या होता है। तो देखो डांस हमेशा दो तरह के होते हैं, एक होता है इसको हम बोलते हैं फोक डांस, ठीक है, और एक बोलते हैं क्लासिकल डांस। अब जो क्लासिकल डांस होता है उसके अंदर हमको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो ऐसे क्लासिकल डांस का कौन कौन सा नाम ले सकते हैं? जैसे भरतनाट्यम हो गया,
ठीक है, या फिर कथक हो गया। ये सब बेसिकली क्या होते हैं, एक तरीके से क्लासिकल डांस होते हैं जिनके अंदर ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है, सर्टिफिकेशन होती हैं, काफी चीजें होती हैं। फोक डांस किसको बोलते हैं, तो फोक डांस एक्चुअली वो डांस होता है जिसके अंदर ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर हम फोक डांस की बात करें तो गुजरात में गरबा एक तरीके का फोक डांस हो गया, ठीक है। ऐसे हर स्टेट के अपने अलग अलग फोक डांस होते हैं। तो फोक डांस के अंदर कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, सोसाइटी करती है, आप सीख जाते हो। लेकिन क्लासिकल डांस में भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, इस तरीके के जो डांस हैं इनके अंदर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच ईयर डिड द जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल बिगेन। तो जयपुर फेस्टिवल कब बिगेन हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 2006 से, याद रखिएगा। और इसके फाउंडर कौन है, तो इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडर है। एक तो है जिनका नाम है, फाउंडर में अगर आप देखेंगे तो दो इंपॉर्टेंट फाउंडर्स के नाम आप याद रख सकते हैं। एक है जिनका नाम है नमिता, क्या नाम है, नमिता गोखले, ठीक है। एक तो नमिता गोखले हैं, दूसरे कौन है, तो दूसरे का नाम है विलियम, ठीक है। तो ये दो लोगों ने क्या किया था कि जयपुर फेस्टिवल को बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट किया था 2006 में। तो पहले काफी कम लोग आए थे, जयपुर फेस्टिवल काफी बुक एग्जीबिशन काफी चीजें होती हैं, तो 2006 में इसका शुरुआत हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ड्यूरिंग विच फेस्टिवल, ड्यूरिंग विच फेस्टिवल गौर डांस, ठीक है, प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड। तो कौन से फेस्टिवल के दौरान जो होता है गौर डांस किया जाता है प्रीडोमिनेंटली, तो वो है बेसिकली यहाँ पे होली, याद रखिए। होली के समय गौर डांस होता है। अच्छा, ये कौन करता है, तो ये बेसिकली आपको छत्तीसगढ़ में आप जब जाएंगे, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में आपको एक कम्युनिटी मिलेगी जिसको हम बोलते हैं गौर कम्युनिटी। ये एक तरीके से एक ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के रीजन में आपको ये गौर ट्राइबल कम्युनिटी मिलेगी, और ये आपको मिलेगी कौन से इलाके में, तो बस्तर, ठीक है, दंतेवाड़ा, ठीक है। और ये जो बस्तर और दंतेवाड़ा जो रीजन है, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये आपको नेक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज भी हैं, ठीक है। कौन से एरिया है, नेक्सलाइट अफेक्टेड, क्योंकि इन्हीं रीजन के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं दंडकारण्य वन। जो दंडकारण्य फॉरेस्ट है, दंडकारण्य जंगल है, ये बेसिकली बस्तर और दंतेवाड़ा इलाके में आपको मिलेगा। और ये बेसिकली एरिया हाईली अफेक्टेड है बाय दी नक्सल्स, ठीक है। और ये दंडकारण्य जो बेसिकली रीजन है, ये रिलेटेड है किससे, रामायण से भी रिलेटेड है। माना जाता है कि कुछ समय तक भगवान राम और सीता इसी वन में रहे थे, ठीक है। ओके, चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द कंपोजर ऑफ ट्रीटीज ऑफ म्यूजिक स्वरम मेला नंदी। तो बेसिकली स्वरम लेखा नंदी जो है बेसिकली ये किसने कंपोज किया था, कौन है इनके कंपोजर, तो बेसिकली इसका आंसर आपको आएगा राम रामात्या, ठीक है। राइट आंसर क्या है, रामात्या। अब ये रामात्या क्या थे, तो रामात्या जो थे ये बेसिकली मिनिस्टर थे, क्या थे, मिनिस्टर थे। कौन से डायनेस्टी में, कौन से एम्पायर में, तो विजयनगर एम्पायर में, ठीक है। अच्छा, ये जो विजयनगर एम्पायर था ये कौन से एरिया में था, तो ये आज के बेसिकली साउथ इंडिया में, खास करके जो एरिया है कर्नाटका, उन एरियाज में ये जो डायनेस्टी था वो स्टेब्लिश था। कौन इसके फेमस किंग थे, तो आपको पता है कि विजयनगर एम्पायर के सबसे जो फेमस किंग थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था कृष्णदेव राय, याद रखिएगा, जो बहुत ही फेमस रूलर थे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली चार डायनेस्टी थी जिसको हम बोलते हैं संगमा डायनेस्टी, सुलुब्बा डायनेस्टी, तुलुब्बा डायनेस्टी और अरवैदू डायनेस्टी, ठीक है।
तो ये आपको बेसिकली याद रखना था। इसका राइट आंसर क्या है, रामत्या। रामत्या कहाँ पे थे, तो विजयनगर एम्पायर में बेसिकली क्या थे, ये मिनिस्टर थे। ठीक है, ओके। तो ये अब थोड़ा सा अगर और समझेंगे तो यहाँ पे जो ये और ये जो इनके कुछ और अगर वर्क हम देखें तो बेसिकली यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है बी। तो बी जो है बेसिकली ये क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है सारंगदेव। तो सारंगदेव बेसिकली क्या थे, सारंगदेव एक व्यक्ति का नाम था और ये किसके ऑथर थे, तो ये ऑथर थे संगीत रत्नाकार। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑथर हैं संगीत रत्नाकार। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया है हरिपाला। अब ये हरिपाला बेसिकली इन्होंने नॉर्मली किताब लिखी थी जिसका नाम था संगीत सुधारक। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी संगीत सुधारक और ये बिलोंग करते थे कौन से डायनेस्टी थे, तो ये बिलोंग करते थे जिस डायनेस्टी का नाम था वो था यादव डायनेस्टी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि बेसिकली इसका जो राइट आंसर है वो तो रामत्या है। रामत्या बेसिकली विजयनगर एम्पायर से। बाकी काफी चीजें मैंने यहाँ पे दे दी। एक और यहाँ पे क्वेश्चन है कि मातंग जो ए में दिया है ऑप्शन में मातंग। अब ये मातंग कौन थे, तो मातंग जो थे ये 6th सेंचुरी में एक सेज थे, मतलब एक ऋषि थे। ठीक है, 6th सेंचुरी में। और ये इन्होंने डेफिनेशन दिया था किसका, राग का। ठीक है, तो राग का बेसिकली उन्होंने क्या दिया था, डेफिनेशन दिया था। चलो, आई होप आपको सारे के सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए, राइट आंसर डी ये भी बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑन विच फेस्टिवल डे ऑफ रंगोली बिहू डू पीपल ट्रेडिशनली विजिट रिलेटिव एंड एक्सचेंज गिफ्ट। तो ये कौन सा फेस्टिवल है जिस दिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि चीज को यहाँ पे नॉर्मली गिफ्ट को एक्सचेंज करते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे है कुट्टुम बिहू। अब ये कुट्टुम बिहू कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, सबसे पहले याद रखिएगा, तो कुट्टुम बिहू सेलिब्रेट होता है कहाँ पे, असम के अंदर। असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी आपको मिलेगी दिसपुर। तो इस तरह कुछ फेस्टिवल आता है कुटुंब बिहू। तो कुटुंब बिहू में बेसिकली क्या करते हैं कि लोग बेसिकली गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे आपको टर्म दिया है कुटुंब, तो ये कुटुंब का क्या मतलब होता है, तो कुटुंब का मतलब होता है यहाँ पे रिलेटिव्स। ठीक है, अच्छा। अब एक दूसरा भी यहाँ पे है जिसको हम बोलते हैं, आंसर तो इसका सी है कुटुंब बिहू, बाकी और भी बिहू दिए हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो एक दिया है गौरी बिहू, गोरू बिहू। तो गोरू बिहू का मतलब होता है इस दिन हम क्या करते हैं कि जानवरों को नहलाते हैं, बाथिंग करते हैं। देखिए आसाम और बिहार वाले एरिया में ना गाय भैंस को गरु भी बोलते हैं, गरु हो गए चाहे गोरू हो गए। ठीक है, तो गरु बहू के दिन हम क्या करते हैं, बिहू के दिन, कि जानवरों को नहलाते हैं जो लाइव स्टॉक हमारे होते हैं। दूसरा एक आता है मनु बिहू। तो मनु बिहू में क्या करते हैं, तो मनु बिहू में हम बड़ों का यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं, उनके पैर छू के। ठीक है, सिकिंग ब्लेसिंग। और यहाँ पे दूसरा एक आता है भोगागी बोहागी बिहू। तो बोहागी बिहू जो होता है बेसिकली ये टोटल 7 दिन के लिए बनता है। कितने डेज के लिए, 7 दिन के लिए। तो मैं आपको सारे के सारे बता दिए, गोरू बिहू क्या होता है, मनु बिहू क्या होता है, कुटुंब बिहू। और ये सारे के सारे बिहू आसाम के अंदर ही सेलिब्रेट किए जाते हैं, बट हमारा जो आंसर दिया है स्पेसिफिकली वो सी है, कुटुंब बिहू। इस दिन हम क्या करते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थाट इज एसोसिएटेड विथ रागा यमन इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। ठीक है, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक से रिलेटेड है कौन सा थाट है जो बेसिकली यहाँ पे हिंदुस्तानी म्यूजिक से एसोसिएट है। तो राइट आंसर इसका होगा कल्याण। क्या होगा, कल्याण। तो एक तो ये आपका राइट आंसर हो गया सी। दूसरा एक ऑप्शन दिया है कैफी। कैफी म्यूजिक का मतलब होता है, सबसे पहले जो काफी म्यूजिक है या कैफी म्यूजिक है ये रिलेटेड है सूफी संतों से। और आपको पता होगा कि सूफी कौन से रिलीजन में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं बेसिकली इस्लाम के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। और कैफी का मतलब होता है मेलोडी म्यूजिक, बहुत शांत म्यूजिक एकदम। ठीक है,
एक तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहली बात ये याद रखिएगा। दूसरा इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं भैरव। भैरव भी एक दिया है। अब ये भैरव क्या है? तो भैरव जो है बेसिकली ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी सॉन्ग है। कौन सा म्यूजिक है? ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक। आपको ये सबसे पहले याद रखना है, ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज आप जब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना सिंगिंग जर्नी, तो सबसे पहले आप क्या सीखते हैं? सा, रे, गा, मा और पा। ठीक है, तो सारे गामा आप सीखते हैं। तो भैरव जो है बेसिकली वो सबसे ओल्डेस्ट यहाँ पे हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक है। राइट आंसर इसका होगा कल्याण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन विच ईयर डिड इंडिया टेक ओवर द ब्रिक्स चेयरमैनशिप फ्रॉम रशिया। तो रशिया से इंडिया ने कब ब्रिक्स यहाँ पे ब्रिक्स का नॉर्मली चेयरमैनशिप लिया था? तो वो लिया था 2021 में। ठीक है, मैंने आपको ब्रिक्स के बारे में काफी चीजें बताई, कौन कौन है। तो यहाँ पे ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका ने 2010 में ज्वाइन किया था। अभी टोटल और 6 न्यू मेंबर्स यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच इंडियन स्टेट इज द गोडाची फेयर ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड। तो जो गोडाची फेयर है, गोडाची मेला है, ये कहां पे सेलिब्रेट होता है? तो ये सेलिब्रेट होता है आपका कर्नाटका के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली किस तरह का फेयर है? तो ये जो फेयर है ये किसको डेडिकेटेड है? तो ये बेसिकली डेडिकेटेड है किसको? लॉर्ड शिवा को। किसको? लॉर्ड शिवा। गोडाची फेयर जो है लॉर्ड शिवा को यहाँ पे सेलिब्रेटेड है। वहां पे इसको बोलते हैं वीरभद्र, लॉर्ड शिवा को। ठीक है, और ये कब सेलिब्रेट होता है? तो ये सेलिब्रेट होता है बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लारू काज इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी इन मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो लारू काज है ये कौन सा, मध्य प्रदेश में कौन सी कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है? तो ये सेलिब्रेट करती है गोंड कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी? गोंड। याद रखिएगा। और ये कौन से भगवान की याद में होता है? तो ये होता है, भगवान जो होते हैं नारायण देव। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दियोधनी डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो दियोधनी डांस है वो कौन से स्टेट से यहाँ पे रिलेटेड है? तो बेसिकली ये एक तरीके का फोक डांस है। कौन सा डांस है? फोक डांस। और ये किससे रिलेटेड है, कौन से स्टेट से? तो ये आएगा बेसिकली यहाँ पे आसाम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कौन से यहाँ से रिलेटेड है? आसाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द सांघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर। तो जो सेक्रेटरी जनरल है सांघाई कॉपरेशन, वो कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं? तो वो अपॉइंट होते हैं 3 साल के लिए। कितने सालों के लिए? 3 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है कि थ्रू विच डिक्लेरेशन वाज द सब रीजनल ग्रुपिंग दैट लेटर इवॉल्व इनटू द बिम्स्टेक फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन 1997। तो सबसे पहले इसमें बात की जा रही है बिम्स्टेक की। कब एस्टैब्लिश हुआ था बिम्स्टेक? 1997 में। तो कौन से डिक्लेरेशन के बाद इसको यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था? तो इसको एस्टैब्लिश किया था बाई बैंकॉक डिक्लेरेशन। कब एस्टैब्लिश किया था? बाई बैंकॉक डिक्लेरेशन। याद रखिएगा। अब यहाँ पे ये है कि भाई इसमें कौन कौन से मेंबर है बिम्स्टेक के अंदर? तो आप याद रख सकते हैं। बी से कौन है? तो इसके अंदर बांग्लादेश, याद रखना है आपको। ठीक है, आई फोर इंडिया, मेरा भारत महान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप आएंगे और कौन है? तो बेसिकली बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं एस फोर श्रीलंका। ठीक है, उसके बाद कौन है? थाईलैंड। ठीक, उसके बाद 2004 में दो नए लोगों ने ज्वाइन किया। कौन थे वो? 2004 में दो नए लोगों ने ज्वाइन किया, नेपाल एंड भूटान। ठीक है,
तो ये सारे के सारे जो हैं बेसिकली मेंबर हैं किसके, बिम्स्टेक के। बिम्स्टेक किसके द्वारा सेलिब्रेट किया, सॉरी इस्टेब्लिश हुआ गया था, तो 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन। कौन सा डिक्लेरेशन, बैंकॉक, याद रखिएगा। चलता है नेक्स्ट पे। थ्रू विच डिक्लेरेशन, आई थिंक ये 2 बार क्वेश्चन हो गया है, कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच सिटी वॉज द 8th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन 2016? 2016 आएगा, एडिट मिस्टेक, सॉरी राइटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि 2016 का जो यहाँ पे ब्रिक्स समिट हुआ था 8th, वो कहाँ पे बेसिकली हुआ था, तो वो हुआ था अपना गोवा के अंदर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, 19 क्वेश्चन है, विच प्लेस इज द मोस्ट फेमस सेंटर फॉर होला मोहल्ला सेलिब्रेटेड? तो सबसे पहली बात, हुआ मोहल्ला जो बेसिकली सेलिब्रेट होता है वो कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, तो वो सेलिब्रेट होता है अपना कहाँ पे, आनंदपुर साहिब, ठीक है। तो आनंदपुर साहिब में आप जाएंगे तो आपको हुआ मोहल्ला सेलिब्रेट होगा। अब सबसे पहले समझना है कि जो हुआ मोहल्ला है बेसिकली इसको स्टार्ट किसने किया था, तो आप याद रखिएगा कि इसको स्टार्ट किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी। अब जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो बेसिकली सिखों के आखिरी 10वें गुरु थे, ठीक है, 10th गुरु थे। इनका जन्म हुआ था 1675 में और इनका डेथ हुआ था 707 में, बहुत ही छोटी एज में इनका डेथ हो गया था, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी 10th गुरु थे सिखों के, ठीक है। दूसरा क्या पर्पस था इसका, तो इसका पर्पस था कि ये सिखों के अंदर एक फाइटिंग कैपेबिलिटी क्रिएट करना चाहते थे, यानी उनको लड़ना सिखाना चाहते थे, उनको मार्शल कॉम बनाना चाहते थे, मार्शल आर्ट्स, और उनको एक तरीके से लड़ना कैसे है, युद्ध कैसे है, गोरिल्ला हम कैसे करते हैं, एम्बुश कैसे करते हैं, वो सारा कुछ सिखाना इनका मेन पर्पस था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो बेसिकली जो मार्शल स्पिरिट है वो क्रिएट करना चाहता था, लड़ना वड़ना सब सिखाना इन्होंने स्टार्ट किया था। अगर आपको क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो खालसा है उसका स्टेब्लिशमेंट कौन किया था, तो खालसा का भी स्टेब्लिशमेंट जो है वो किसने किया था, तो वो किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। कब, 1799 में। तो हम बोलते हैं ना जो खालसा पंथ, उसका भी इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया था 1799 में। एक और यहाँ पे है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया आनंदपुर साहिब और ये सारी चीजें। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि सिखों के अंदर एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं तख्त। तख्त का क्या मतलब होता है, तख्त का मतलब होता है थ्रोन, सिंहासन, ठीक है। तो टोटल कितने तख्त हैं भारत के अंदर, तो टोटल 5 तख्त हैं, ठीक है। और सबसे पहला कौन सा है, तो सबसे पहला जो तख्त है वो बेसिकली उसका नाम है अकाल तख्त, ठीक है। अकाल तख्त कहाँ पे है, ये रिलेट कहाँ पे है, तो ये बेसिकली है अमृतसर के अंदर। किसने इसको यहाँ पे स्टेब्लिश किया था, तो जिसने स्टेब्लिश किया था उनका नाम था गुरु हरगोविंद सिंह जी, गुरु हरगोविंद। कब किया था, तो वो किया था 1606 में, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। आंसर इसका आएगा क्या, आनंदपुर साहिब। एक और यहाँ पे कि ये पटना साहिब, ये क्या इंपॉर्टेंट है, तो पटना बेसिकली वो जगह है, इसको साहिब इसलिए बोलते हैं कि पटना वो जगह है जहाँ पे आखिरी गुरु 10वें गुरु, ठीक है, पैदा हुए थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पैदा हुए थे वो हुए थे पटना के अंदर, ठीक है। इसीलिए पटना को पटना साहिब भी बोला जाता है। तो पटना भी एक तरीके से एक अकाल तख्त है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग रमजान या रमजान मुस्लिम फास्ट फ्रॉम, तो रमजान के अंदर जो मुस्लिम होते हैं वो फास्ट करते हैं सुबह से लेके शाम तक, मतलब भोर से लेके सनसेट तक वो बेसिकली यहाँ पे फास्ट करते हैं। अब अगर आपको जानना हो कि किसने रमजान स्टार्ट किया था फास्ट करना, तो सबसे पहली बार स्टार्ट किया था मोहम्मद पैगंबर ने। आप सभी को पता है कि मोहम्मद पैगंबर जो थे बेसिकली आखिरी पैगंबर थे इस्लाम के अंदर, जिन्होंने इस्लाम को यहाँ पे स्टैब्लिश करवाया था भारत के, मतलब सऊदी अरेबिया के अंदर। और ऐसा बोला जाता है कि जब इनको मतलब अल्लाह का रिलीवेशन हो गया था, मतलब जब इनको एनलाइटनमेंट हो गया था, इनको एनलाइटमेंट किसने दिया था, तो एज पर द इस्लाम एक एंजल था, एक फरिश्ता जिनका नाम था गैब्रिल, आप बोलेंगे जिब्रिल,
ठीक है। तो जिब्रील ने बेसिकली इनको यहाँ पे एनलाइटमेंट करवाया था, इनको मतलब अल्लाह के बारे में बताया था सारी चीजें। उसके बाद से इन्होंने क्या किया, यहाँ पे रमजान रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो रमजान बेसिकली पूरे 1 महीने का होता है, और इसका पीरियड जो होता है सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाना है, जो भी खाना है सुबह खाओ, उसके बाद फिर रात को खाते हैं। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, कि द ट्रेडिशनल डांस स्टाइल गौड़िया नृत्य इज प्रैक्टिस इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो जो गौड़िया नृत्य है ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, कौन से एरिया में, कौन से स्टेट में? तो ये बेसिकली सेलिब्रेट होता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है। वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट होता है, और किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड विष्णु को। ठीक है, लॉर्ड विष्णु को। अच्छा, इसको पॉपुलर किसने किया था? तो इसको पॉपुलर किया था चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। तो सारा का सारा आंसर यहाँ पे हमने देख चुका है, सब कुछ हमने यहाँ पे समझ लिया। टोटल 21 मैंने क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज एक्चुअली पुट योर डाउट्स इनटू द कमेंट सेक्शन। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज फॉलो प्रवीण जीएस एकेडमी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।